हर जगह है चुनावी शोर, क्योंकि कुर्सी पाने की मची है होड़। नमस्कार, मैं धीरेंद्र, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम सत्ता संग्राम। सत्ता संग्राम में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज सेवी मधुरेंद्र जी और बाजार समिति के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल जी। सीधे उनसे जुड़ेंगे। इस बार सत्ता संग्राम यानी कि मेयर चुनाव में धनबल, बाहुबल या जनबल कौन होगा हावी। बहुत बहुत स्वागत है मधुरेंद्र जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जितेंद्र जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार। निगम चुनाव है, हर जगह चुनावी शोर में लुभावने वादे और आश्वासनों का दौर जारी है। ऐसे में क्या लग रहा है मधुरेंद्र जी, हम आपसे समझना चाहेंगे इस बार क्या धनबल बाहुबल हावी होगा या जनबल हावी होगा। देखिए, नियमतः तो हर एक बार जनबल ही से ही चुनाव जीता जाता है। अब उसमें प्रतिक्रियाएं बहुत सारी आती है कि कोई धनबल से जीतना चाहते हैं, कोई जनबल से जीतना चाहते हैं, लेकिन नियम के अनुसार लास्ट में उनको जनबल से ही उनको चुनाव जीत के आना होगा। अब कार्य करने की शैली अगले की कैसी होगी या अगले पूर्व में कैसी रही, वो तो अलग चीज़ है। आपसे भी समझना चाहेंगे हम जितेंद्र जी, आप बताइए क्या कहेंगे आप, ये धनबल बाहुबल या जनबल। देखिए, बाहुबल और धनबल कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये धनबाद का विकास का चुनाव है। ये न तो केंद्र का चुनाव है न राज्य का चुनाव है, ये धनबाद के विकास का चुनाव है। इसलिए धनबाद की जनता पूरे जनबल, पूरे एक ताकत के साथ विकास के नाम पर वोट करेगी। हम चाहते हैं कि पूर्व में भी हम लोगों ने नगर निगम के कार्य को देखा है और आगे जो जनता का विश्वास है, हम लोग की जो मांग है, जो व्यापारी वर्ग की मांग रही है, हम चाहेंगे आने वाले मेयर व्यापारी की समस्या को दूर करे। विशेष रूप से ट्रेड लाइसेंस की मांग जो हम लोग करते आए हैं, हमेशा ट्रेड लाइसेंस की जटिलता कम हो। होल्डिंग टैक्स के नाम पर, वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर जो अवैध वसूली का काम हो रहा है, उसकी अविलंब रोक लगे, ये हमारी मांग है। और जनता इस बार अपने वोट से एक स्वच्छ और पढ़े लिखे प्रत्याशी का चयन करेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। मतलब क्या ये टैक्स के नाम पर भयादौन हुआ है क्या? इससे पूर्व में भी हुए हैं आप लोगों के व्यवसायियों की अगर हम बात करें तो? देखिए, आज जो पूर्व में जो भी बिल्डिंगें बनी हुई है उसमें कहीं भी रेन हार्वेस्टिंग की नहीं है सुविधा, और नया जो भी कानून पास हुआ है, नई जो भी बिल्डिंगें बन रही है उसमें रेन हार्वेस्टिंग को मस्ट किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो भी नगर आयुक्त या नगर हमारे मेयर आएंगे चुन करके, क्या पूर्व में जो बिल्डिंगें बनी उस समय ये रेन हार्वेस्टिंग की समस्या जो थी, आज उसका पब्लिक को, आज आम जनता को उसके नाम पे भयादोहन किया जा रहा है। टैक्स वसूली के नाम पर 1.5 गुना कर लिया जा रहा है। अगर रेन हार्वेस्टिंग नहीं है किसी बिल्डिंग में तो उसके नाम पर उसका होल्डिंग टैक्स 1.5 गुना वसूल किया जा रहा है। तो मैंने जो भी पूर्व में थे, क्या उन लोगों ने अनदेखी की, या वो अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि? देखिए, जनप्रतिनिधि अपने स्तर से कार्य किए हैं, हम लोगों ने देखा है पूर्व में विकास का कार्य, लेकिन इसमें और भी कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है उसे पूर्ण करने की ज़रूरत है। हम जनता की तरफ से यही मांग करेंगे कि आज जो भी कमी रह गई है, जो भी हम लोगों को आज मांग रही है आम पब्लिक की, आम जनता की, उस पर आप जरूर काम पूरा करने का कार्य करें। क्या हम बोलेंगे मधुरेंद्र जी, चूंकि आप भी समाज सेवी हैं, कई तरह की समस्याएं छन के आती है, मुखर होकर समस्या भी उठाते हैं। देखिए, पूर्व के जो भी कार्यकाल रहे, हमारे अभी बिस्कुट छाप के मेयर साहब थे जो उस समय पूर्व के, तो उन्होंने कोई भी, जैसे उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का बताया कि मैं 8 लाइन बनाया, मैं ये किया वो किया, लेकिन आज की स्थिति में है कि आज भी वो सभी चीज़ें में कहीं ना कहीं एक दूसरे विभाग से आपस में लड़ाई चल ही रही है। 8 लेन बन गया, जहाँ से भी पैसा आया, जिस जगह से आया, केंद्र से आया कि राज्य से आया, लेकिन 8 लेन के साथ एक जुड़ाव होता है कि आप जितनी पेड़ों को काटेंगे उतनी पेड़ों को भी आपको प्रदूषण के लिए लगाना है। लेकिन मेयर साहब ने कभी नहीं इस और ध्यान दिया, ना नगर आयुक्त ने ध्यान दिया। जो भी जितना रहा, तो आखिर मानव का ही, मनुष्य का ही पैसा, धनबाद के जनता का ही पैसा, और वो आखिर वो पैसा का कहाँ बर्बादी किया, इसके जवाब दे क्या मेयर साहब नहीं हुए क्या? तो कहीं ना कहीं वातावरण भी तो दूषित हो रहा है। आज प्रदूषण की जो संख्या है, केवल आप
क्या नाम है अपना नगर निगम के सामने बोर्ड लगा लिए हैं, कहीं और लगा लिए हैं, वहाँ दिखलाते हैं कि हमारा इतना जीरो टॉलरेंस है, जीरो प्रदूषण है, लेकिन और दूसरी जगह जाएं प्रदूषण की सीमाएं तो वही है। जैसा कि संजीव सिंह परसों तरसों बता रहे थे अपने दौरे में कि हाँ भाई कि हम ऐसा प्रयास करेंगे कि भाई कि कोर्ट में जो गंदगी नहीं हो झड़िया तक जाने का, तो एक ऐसा प्रयास करेंगे। तो वो क्या करेंगे ना करेंगे वो तो समय बताएगा जब आएंगे जीत के तब। लेकिन ऐसा कुछ जहां हम जो काम किए हैं, जिसके बल पे आज वो लोग बोल रहे हैं कि हमने ये काम किया है, तो उस काम में आधी त्रुटि तो आप छोड़ के चली गए। मनुष्य का पैसा, धनबाद का पैसा, हर एक जनता का पैसा आप लगा दिए और शेयर लगा दिए और उसमें आप आधी समस्या को छोड़ के चले गए। आज रोड भी खराब हो रही है, चाहे जो भी हो रही है, ठीक है आपका उसमें रोड आप नहीं बना रहे हैं, रोड बनाने वाले विभागीय अधिकारी बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आप में भी कमी रह गई, क्योंकि आप घमंड से परे थे उस समय, किसी का सुनने को तैयार नहीं थे। उसी दरमियान में रमेश घोलप जी से भी उनकी दुश्मनी हुई। रमेश घोलप जी भी 2 दिन में गए और आपको याद होगा कि मैंने ही पहला बात उठाया था कि आखिर ये अधिकारी 1 दिन में क्यों जाएगा, 14 दिन में क्यों जाएगा, 1 महीने में क्यों जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ अगर दोबारा जो भी मेयर चुन के आते हैं, अगर शेखर अग्रवाल जी ही चुन के आते हैं, तो ये सब उनको एटीट्यूड को अपना चेंज करना होगा। जो इर्द गिर्द उनके समाज हैं उनको उनसे दूरी रखना होगा। माने कुल मिला के अगर आप बोला जाए तो जो दूषित वातावरण हुए हैं उसमें जनप्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारी भी शामिल हैं। एकदम और जो अधिकारी आवाज उठा रहे हैं उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी, एक चीज और हम समझना चाहेंगे, अभी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है अपने समर्थित प्रत्याशी को जिताने का। हालांकि ये दलीय चुनाव नहीं है, बावजूद पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। ऐसे में क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या बोलेंगे जितेंद्र जी आप? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये दलगत चुनाव नहीं है। कोई भी पार्टी अगर किसी प्रत्याशी को समर्थन करती है तो वो प्रत्याशी क्या कि किसी से भी समर्थन ले सकता है। आज प्रत्याशी जो भी है, कोई भी पार्टी उसको समर्थित कर रही है, लेकिन ये किसी भी जाति के नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे या किसी भी दल के नाम पर जनता वोट नहीं करेगी। यहाँ प्रत्याशी को, स्वच्छ प्रत्याशी को, पढ़े लिखे प्रत्याशी को और अच्छे प्रत्याशी को जो धनबाद का विकास कर सके, विकास के नाम पर वोट करेगी। दलगत भावना से उठ करके जनता वोट करेगी। क्या लग रहा है, स्वच्छ छवि के लोग हैं? 29 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। मुझे तो अभी तक कहीं कोई ऐसे लगे ही नहीं कि कोई पढ़े लिखे हैं। अब जैसे कि शेखर अग्रवाल जी दिखाते हैं कि हम इंजीनियरिंग किए हुए हैं, दूसरा संजीव भी कुछ किए हुए होंगे, कुछ पढ़े ही होंगे। ऐसा थोड़ी है कि लिखो लोढ़ा पढ़ो पत्थर होंगे। अब इंदू मैडम का है तो उनका क्या है नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन तो हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोगों से पहले ही उनका ये है। और भी प्रत्याशी जो भी हैं, हमको नहीं लगता है कि वो उतना एजुकेटेड होंगे कि जो कि, और ऐसे भी हमको लग रहा है कि ये मात्र चुनाव 3 के लिए रह गया है। एक संजीव सिंह, एक शेखर अग्रवाल और एक आपके क्या नाम है आलम जी, शमशेर आलम जी। यही 3 के बीच में अभी चुनाव फिलहाल में देखने को मिल रहा है। रुझान यही है कि ये तीनों के बीच में ही। लेकिन आम पब्लिक कैसे चुनेगी लोगों को? आखिर अगर कोई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर केस मामले दर्ज हैं, कोई प्रत्याशी पढ़ा लिखा नहीं है, कोई प्रत्याशी पर अन्य मामले दर्ज हैं, तो ऐसे में तो जनता दिग्भ्रमित हो जाएगी। देखिए, अब जहाँ तक आप बोले कि कोई उन पे आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ है, तो ये आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगता है कोर्ट में केस जाता है और कोर्ट से बरी होके लोग चले आते हैं। तो उसके बाद हम कैसे कर दें कि वो आरोपित हैं? जब वो कोर्ट उन्होंने उनको बरी कर दिया, जिनको भी बरी कर दिया, तो हम कैसे कर दें कि वो आरोपित हैं? उस समय आरोपित थे, आज की तारीख में आरोपित नहीं है ना। तो ये निश्चित है कि इसी तीनों में से किन्हीं को पब्लिक को चुनना है। पब्लिक का रुझान इन तीनों के बीच में ही है। और ये बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जो समाज सेवा शुरू जुड़े हुए हैं, वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। नहीं तो हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई मनोज पांडे जी, मुकेश पांडे जी भी जुड़े। मुकेश पांडे जी भी अपना कर्म क्षेत्र हमेशा उन्होंने इर्द गिर्द रखा, भाजपा के ही कर्म क्षेत्र रखा, अपना यूनियन के लीडर भी रहे, बहुत अच्छा कार्य भी किए, आज भी प्रयासरत हैं। लेकिन स्थिति है कि देखिए, आज भाजपा में एक चीज हो गया है जो कि बोलना नहीं चाहिए, एक जातिवाद का एक सिंबल हो गया है। ऊपर भी वही, नीचे भी वही, बीच में भी वही, राज्य स्तर पे भी वही। ये जातिवाद, जैसे कि शाह जी, सहाय जी, साहा जी, यही सब, जैसे कि अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम है उनका, तो आखिर शाह जी, वहाँ भी अमित शाह जी, वहाँ भी फलना शाह जी। तो ये सब चीज एक जातिवाद का समीकरण हो गया है कि अच्छे लोगों को ऊपर उठ के आने के लिए, जो लड़ने के लिए जागरूक हैं, उनको आने के लिए
रोक लगाते हैं। ये सब रोक नहीं लगना चाहिए। देखिए कोई भी पार्टी अपने एक समाज से नहीं चलती है, तो ऐसे तो हम भी कह दें कि हम सामाजिक दृष्टि से हम संजीव सिंह का समर्थन 100% करेंगे, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। ये मेरा समाज केवल कर सकता है, पूरे जनता के लिए नहीं। तो मेयर तो जो चुन के आएंगे सभी जाति धर्म के लिए आएंगे, तो इसलिए निश्चित है कि इन्हीं तीनों में से चुनाव है और इन्हीं तीनों में से अच्छे प्रत्याशी को चुन के और हम लोग लाएं, यही मेरी अपील है जनता से। ये तो आपका मानना है, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ विकास के काम हुए जितेंद्र जी? निश्चित रूप से विकास हम लोगों ने पूर्व के कार्यकाल में देखा है धनबाद का। आप विकास की बात करेंगे तो अभी हम लोग देखते हैं, सवेरे हम लोग रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं गोल्फ ग्राउंड, तो ये विकास कार्य वहां तो लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। देखिए वो एक सुविधा शुल्क है जो कि 100 रुपया मंथली लगता है हम लोग का। हम खुद भी वहाँ पे मेंबर है। लेकिन आम लोगों को तो सुविधा शुल्क नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी, शुल्क सेवा मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसके लिए जो अंदर में जो व्यवस्था है, जो इतने कर्मचारी और काम कर रहे हैं, आम लोग अगर सुबह के टाइम में अगर आपको 100 रुपया महीना में लग रहा है तो डेली 3 रुपया समथिंग हुआ। आप बोल रहे हैं कि वहाँ व्यवस्थाएं में चेंजिंग आई है, तो आप डेली घूम रहे हैं। मेरे पास भी फोटो आता है कि वहाँ स्ट्रीट डॉग अंदर में इन करके पूरा कारपेट को खा रहा है, जो ये है उसको खा रहा है। तो आखिर वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के जो कर्मचारी हैं या वहाँ के अधिकारी हैं, वो क्या देखते हैं? आपको कुछ बना के दे देने से संभालना भी तो आप ही की ड्यूटी है। उसी व्यवस्था के लिए 100 रुपया लिया जाता है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं मंथली लिया जा रहा है, लेकिन 100 रुपया लेकर के अगर हम वहाँ पे एकदम शुद्ध वातावरण में अगर 1 घंटा अपने शरीर को देते हैं और स्वस्थ रखते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि चलिए शुल्क देकर वहाँ शरीर को अपना स्वस्थ रखते हैं, तो ऐसे में मैदान भी तो होने चाहिए। खेल के मैदान तो गायब हो गए आज के परिवेश में। क्या खेल के मैदान है धनबाद? खेल के मैदान में क्या, यहाँ तालाब गायब हो गया। तालाब में इंक्रोचमेंट है, घर में इंक्रोचमेंट है, सब जगह इंक्रोचमेंट लोग करना है। जिनको भी छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए जमीन, वो दूसरा इंक्रोचमेंट कर लेते हो। सरकारी जमीन हो कि क्या हो, सभी खेल मैदान, अगर आप थोड़ी देर के लिए सरकारी स्कूलों में चले जाइए तो वहाँ शराब की बोतल मिलेगी आपको। अड्डेबाज हैं, गुंडेबाज हैं, कोयला चोर हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी अपना मजलिस लगाए हुए हैं। तो आखिर समाज में ये बढ़ती मानसिकता, गंदी मानसिकता को किसी को रोकने का सोच ही नहीं है। ये सोच को ये शहर की सरकार को लोग चुनने जान रहे हैं, जिसकी जिम्मेवारी है शहर की सभी व्यवस्थाओं को देखना। तो ऐसे में कैसे कोई देख पाएगा? कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो कि इन तमाम चीजों को ख्याल में रखे, ताकि खेल के मैदान को जो लोग वंचित हो रहे हैं, खेल का मैदान नहीं किसी को मिल पा रहे हैं, बाहर खेलने जाना पड़ा। आज हमारे देश में पर्यटन के क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर हम धनबाद की बात करें तो लोग मतलब कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो देखिए हम लोग इस पर अगर बात करते तो हम लोग को 4-5 जो मूलभूत समस्याएं हैं जो हम लोग की मांग है, व्यापारी वर्ग के लिए या आम जनता की जो मांग है, पानी, बिजली, सड़क, ये मुख्य सुविधाएं। इसके अलावा पर्यावरण जो दूषित हो रहा हमारा, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। आप खुले रूप से देखिए बीएसएल की गाड़ियां कोयला भर करके घूमती है, उसके ऊपर न तो कोई तिरपाल होता है, न कोई उसको ढकने का साधन होता है, न कहीं पानी का छिड़काव हो रहा है। इस पर विशेष रूप से हम लोग को ध्यान देना चाहिए। प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां निकल रही है सड़क पर। हम लोग रोज देखते हैं शोरूम से या धनतेरस या कोई बड़े त्यौहार में, तो गाड़ियां इतनी निकल रही है। गाड़ी चलेगी कहाँ? सड़क पर। अगर सड़क नहीं बढ़ेगा, अगर यहाँ पे फ्लाईओवर नहीं बनेंगे, सड़क का चौड़ीकरण नहीं होगा, तो जनता करा रही है। आज अगर धनबाद के लोग, स्टेशन के लोग के अगर बैंक मुड़ जाना रहता है तो बड़ी समस्या हो जाती है, लोग जाना नहीं चाहते। जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। आज हम लोग के पास स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे हैं। कुल मिलाकर समस्याएं हैं, उसका धरातल पर समाधान होना चाहिए। जितेंद्र जी, जैसा आप बता रहे थे कि सड़क, पानी, बिजली और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे क्या वंचित हैं लोग, लग रहा है आपको? बिल्कुल। देखिए सड़क की आप अगर बात करेंगे तो सड़क तो कहीं पे है नहीं। अगर आज हम लोग हीरापुर से बैंक मोड़ की ओर जाते हैं तो जो जाम की समस्या से पूरी पब्लिक करा रही है, तो लोग जाना छोड़ दिए। बैंक मोड़ का मार्केट, पुराना बाजार का मार्केट धीरे धीरे वीरान होते जा रहा है। लोग इधर की ओर पलायन कर रहे हैं। यहाँ से लेकर के गोविंदपुर, पूरा भूईपोड़ आप देख सकते हैं। आज जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, हीरापुर के क्षेत्र में, जैसी मल्लिक में, आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रोज बन रही है, रोज नया निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नगर निगम का नक्शा कैसे पास हो गया, हम ये पूछना चाहते हैं। क्या नगर निगम का नक्शा पास करने के पूर्व में को उसकी जवाबदेही है? अगर नक्शा पास कर रहे हैं तो किस ग्राउंड पे कब पास कर रहे हैं? इसके पहले जो नक्शा पास हुआ, क्या मतलब लेन देन लेके पास हो गया? बिल्कुल, हमें तो ऐसा ही लगता है। अगर नक्शा जो पास हुआ है, आज सड़क चौड़ीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या वो सारे कोरम को पूरा करती है? बिल्डिंगें जो बन रही है, आज अगर सामने से गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी पार नहीं हो सकती है।
यहाँ पे धीरे धीरे कंजेस्टेड होते जा रहा रोड, 2 गाड़ी एक साथ नहीं जा सकती है। क्या मधुरेंद्र जी, नक्शा पास यानी कि मतलब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? देखिए, भ्रष्टाचार तो ऊपर से नीचे तक लगा हुआ है। भ्रष्टाचार में कोई भी डेली आपको न्यूज़ में यहाँ मिलता है कि कहीं आज कोई अधिकारी पकड़े गए, कहीं कोई कर्मचारी पकड़े गए, कभी कोई मंत्री पकड़े गए, तो कभी कहीं कुछ पकड़े गए। तो भ्रष्टाचार में आज से राज्य से लेकर केंद्र तक भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार है तभी ना, आप जैसे देख टैक्स की चोरी हो रही है, कोयला की चोरी हो रही है, हर एक जगह जीएसटी की चोरी हो रही है, डेली आप पेपर में भी देख रहे हैं। उस पर कहाँ लगाम है? ना जिला प्रशासन लगाम लगा पाता है, ना नगर निगम क्षेत्र में नगर के अधिकारी लगा पा सकते हैं। आखिर ये जो चोरियां हो रही है, टैक्स की चोरियां हो रही है, इतने चोर तरह तरह के चोर, कोई लोहा चोर है, कोई कोयला चोर है, आखिर यहाँ बीसीसीएल का दिन में ही लोहा काट के बेच दे रहा है लोग। आखिर जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है सरकार का, वो केंद्र का या राज्य का, इसके जवाबदेह कौन कौन है ये भी तो बताएं। और क्यों नहीं जिम्मेवारी लेते हैं लोग, इस पे तो देखना होगा ना। नहीं, तो जैसे कि नक्शे जो पास हुए होंगे पूर्व में, चाहे ऐसी मतलब मॉल या भवन बने होंगे, तो कहीं ना कहीं अनियमितता तो पूर्व के लोग भी देखे होंगे इस मामले में। अनियमितता ही ना जाहिर कर रहे थे रमेश घोलप जी, जो उनका ट्रांसफर किया गया। आखिर वो बेसमेंट या चाहे वो जो बिल्डिंग थी, माननीय शेखर अग्रवाल जी उस समय उसके साथ में जब बिल्डिंग जब बनना चालू हुआ था, फिर बाद में वो पार्टनरशिप अपना विड्रॉ कर लिए, चाहे जो कर लिए, आखिर उसी के कारण ना वो बिल्डिंग पे वो रोक लगाने के लिए उनको ट्रांसफर कराए। माननीय उस समय रघुवर दास जी थे मुख्यमंत्री। तो आज भी तो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। हाँ, बिल्डिंग तो वही, आखिर लेकिन पार्किंग नहीं है। हाँ, आखिर सही जगह से अगर सही जगह चेक किया जाए और सही सब चीज करे, तो अधिकारी को यह डर रहता है कि आज नहीं तो कल हमको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए अधिकारी भी दबे जबान से अपना चुपचाप अपना सेवा देते हैं और निकलने का कोशिश करते हैं कि जो भी आ गया आने दो भैया, नहीं भी आया तो भी राम राम, आ गया तब भी राम राम। तो अभी जो प्रत्याशी खड़े हैं जितने मैदान में, क्या लग रहा है इन सभी समस्याओं से निजात दिला पाएंगे? कोई नहीं 100% तो कोई नहीं प्रत्याशी निजात दिला पाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे। जैसा उनका अपना इलेक्शन में अपना जो वादा कर रहे हैं, वादा दे रहे हैं, उसके अनुसार लग रहा है कि कर पाएंगे। तो अभी तो एक तो शेखर अग्रवाल जी रह चुके हैं, 2 और नए आने वाले हैं या 3 नए आने वाले हैं जो चेहरे जो जीत के आएंगे। तो वही तो नहीं, आप केवल 2-3 में ही मुकाबला क्यों बोल रहे हैं? बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में है, नहीं, हो सकता है जनता उनके तरफ जा सकती है। नहीं, प्रत्याशी का रुझान कुछ भी हो जाए, लेकिन आज की तारीख में जो रुझाने देखने को मिल रही है वो आपको भी समझ में आ रहा है। आप भी मार्केट में ही जा रहे हैं, आप भी सभा को ये कर रहे हैं, आप भी 4-5 ही प्रत्याशी के इर्द गिर्द आपका टेलीकास्ट हो रहा है। आपने भी कवरेज किया है, तो 5 से 6 हम तो सभी प्रत्याशी का नहीं, 5 से 6 का मूल्य है जो आपने, वही तो हम आपको बताना चाहते हैं बॉस कि धनबल और बाहुबल क्यों चलेगा, जनबल चलेगा ना। तो जनबल को आखिर समर्थन देने वाले क्या है? रात में सोने के लिए दारू पीना है लोगों को। यहाँ तो स्थिति ये है, कार्यकर्ता जो है उनको भी शराब पीना है रात का। तब तो फिर विकास कहाँ से? विकास कहाँ संभव है? इसलिए मन जब मैला है तो तन तो मैला होगा ही, तो उसका तो नेता फायदा उठाएंगे। हाँ, तो वही उठा रहे हैं ना आज तक आखिर क्या होता है। लेकिन लोकतंत्र में 5 साल बाद शक्ति मिलती है जनता को, तो उसका तो फायदा जनता उठाएगी ना। तो जनता में हम ऐसे मुकेश पांडे ऐसे समाज सेवी लोगों को मौका दिया जाएगा तब ना। मौका ही नहीं देना चाहती है सरकार या कोई दल। वो अपना चाहती है कि हम अपना कैंडिडेट को लाएं, वो पहले से पैसे से मजबूत हैं, वो अपना पैसा लगा के अपना चुनाव दल के भरोसे क्या अपने आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जैसे कि अभी मुकेश पांडे जी आए इस बार, अगले बार हो सकता है 5-6 समाज सेवी आए, कि केवल समाज सेवियों में से ही आपस में ही चर्चा हो और एक उसमें से कैंडिडेट एक ही मात्र खड़ा हो, या तो मुकेश पांडे ही खड़ा हो या कोई एक ऐसे कैंडिडेट खड़ा हो। 5 साल में ऐसा रूप तैयार किया जाएगा। चलिए ये बताइए, मार्केट में व्यवस्थाओं को धरातल पर लाना भी नगर निगम के क्षेत्र के अधीन है और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि चाहे अधिकारी दोनों का दायित्व है। आज आम लोग जब खरीदारी करने मार्केट में जाते हैं तो उन्हें समस्याओं से जूझना पड़ता है, जाम की समस्याओं से जूझना पड़ता है, गाड़ियां लगाने की जगह नहीं होती है, महिलाएं अगर जाती है तो उन्हें मतलब बोला जाए तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी के वृद्ध व्यक्ति के लिए व्यवस्था नहीं है। किसे जिम्मेवार मानते हैं आप? 100% नगर निगम को। जो भी दिक्कत है नगर निगम इसके लिए मूलभूत सुविधा में सुधार ही नहीं कर पाया। ठीक है, आप पुरुष हैं, आपके लिए कहीं शौचालय एक दो है, कहीं आप जा सकते हैं। महिलाओं के लिए किस बाजार में और कहां पे शौचालय बना के रखा है और क्या सिक्योरिटी का प्रावधान है,
ये भी तो बता तो देखना जिसने नहीं किया, जो ठगा, जनता तो उसका जवाब देगी ना। 100%। क्या कहेंगे, आज समस्या है ये जितेंद्र जी, क्योंकि आप भी अध्यक्ष है जिला बाजार समिति का। बिल्कुल ये समस्या है, ये तो रोज हम लोग देख रहे हैं इसको। पार्किंग की समस्या नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, सही से शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो ये मूलभूत समस्याएं हैं। आज व्यापारी वर्ग क्या मांगता है, सब तो देने का काम किया व्यापारी वर्ग, मांगने के लिए तो सिर्फ सुरक्षा और बिजली, पानी, पार्किंग यही मांग करता है। तो आने वाले जो भी मेयर हो, विशेष रूप से जो भी नक्शा पास हो, जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें बने, मॉल बने, उसमें सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था हो, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था रहती है लेकिन पार्किंग को भी लोग बेच देते हैं, कमर्शियल यूज में उसको भी यूज कर लेते हैं, उसका भी पैसा उठा लेते हैं। तो जनता सड़क पर गाड़ी खड़ी करती है, सड़क पर गाड़ी खड़ी करते हुए ट्रैफिक वाला चालान काटते हैं। ये तो हर एक व्यापारी ये तो का रोज सोच का है काम ना, ये हर एक व्यापारी का सोच है। इसमें क्या नाम है जितेंद्र जी, कल को आप भी बिल्डिंग बनाइएगा तो आपकी भी मंशा होती है कि कुछ रुपया हमारे पास आ जाए, लेकिन इसमें नगर निगम को ध्यान देना होगा। ध्यान देगा नगर निगम से। आप नगर निगम के अधिकारी, पदाधिकारी, मेयर सब मिले हुए हैं आपसे, तो कहाँ से ध्यान देगा? आप जनता को बरगला रहे हैं। तो जनता जागरूक होगी डे बाय डे, तभी आपके ऐसे व्यापारी को तंग करेगी, हमारे ऐसे व्यापारी को तंग करेगी कि आपने सभी का पैसा लिया है तो हमें सभी सही चीज दो। देखिए जनता जागरूक हुई है, पहले में और अभी में बहुत अंतर आया है। आज जो हम लोग बोल रहे हैं कि जनता को खरीद लेगा लोग, कोई दारू पिला करके वोट करवा लेगा, तो ये स्थिति नहीं है। धनबाद की जनता पूरी तरह जागरूक है और इस बार के चुनाव में पूरा जनबल आपको दिखेगा। पूरा धनबाद की जनता एक मुश्त वोट करेगी, विकास के नाम पर वोट करेगी। अरे वोट तो कभी भी होगा सर, वोट होने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है, वोट तो हमेशा होता है, हमेशा होगा। लेकिन कैंडिडेट आप वार्ड के स्तर पे देखिए तो वार्ड के स्तर पे एक चुनाव आदमी कर लेता है कि हमको किसको चुनना है, लेकिन जहां मेयर के स्तर पे चुनाव है तो वहां पे धन बल बीच बीच में आएगा ही, और उसका लोग रुझान भी है भी। इसीलिए आज जो कमजोर कड़ी के प्रत्याशी हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। खुला शब्द में मैं यही कहता हूं कि धन बल कहीं ना कहीं हावी कहीं होने का कोशिश कर रहा है, इसलिए जो कमजोर वर्ग के प्रत्याशी हैं, जिनके पास धन नहीं है, वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए आम जनता को, धनबाद की जनता को सोचना होगा कि ठीक है, इस बार अगर आप नहीं भी लाए तो अगले बार के लिए आप तैयार रहें। ये ऐसे लोगों को लाएं कि जो जमीन से 100% जुड़े हैं और आपकी हर एक समस्याओं को देख रहे हैं। मैं भी तो आज के डेट में बहुत सारी कार्यों को कर देता हूं, आप हमारे पास भेजते हैं या आप भी भेजते हैं, कोरोना में भी भेजे, कोई भी मामला आया हमसे जो बन पड़ता है, जिनको फोन करना है करके अपना समस्या का हल कराते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति को आप चुनिए, या ऐसे व्यक्ति आगे जैसे अब आ रहे हैं, जैसे मुकेश जी आए, आगे और लोग भी आएंगे तो अगले 5 साल में निश्चित है कि 100% सुधार होगा। उस समय केवल जनबल ही जीतेगा, उस समय धनबल नहीं जीतेगा। नहीं, लेकिन आज कुर्सी पाने की ललक में तमाम मतलब अगर किया समीकरण फेल हो रहे हैं, जात पात को बांट दिया जा रहा है, हर वर्ग को बांट दिया जा रहा है, तो ऐसे में तो जनता को दिग्भ्रमित करने का पूरा प्लान किया जा रहा है। 100% वो तो है, दिग्भ्रमित हो ही रही है जनता। देखिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, ये बिल्कुल सत्य है कि लोग जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अब अगर नहीं जागे तो फिर 5 साल पछताना पड़ेगा। इसलिए हम धनबाद की जनता से अपील करेंगे कि आप एक जागरूक जनता बने, जागरूक नागरिक की परिभाषा दें और वोट के दिन सही चुनाव करें और वोट अवश्य दें। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, अभी फ्लाईओवर भी बन रहा है, मटकुरिया फ्लाईओवर, अब गया पुल अंडरपास भी नया बन रहा है, तो हो सकता है जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। अब इसमें भी श्रेय मची है कि हमने करा दिया, हमने करा दिया, हमने करा दिया। अब ऐसे में जनता तो भ्रमित होगी ना। आप एक छोटी सी चीज़ लीजिए, आप गवाह हैं, खुद गवाह हैं, पहला इंटरव्यू आप ही का था जब ये गया पुल से लेके फ्लाईओवर को जो रिपेयर करने का था मामला, आपके सामने ये चर्चा मैंने उठाया, लेकिन उसका श्रेय कितने ले लिया? सही बात। माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय विजय तमाम झा जी, जनप्रतिनिधि सबने लिया। मैं मुखर होकर अपना संवाद करते रहा और अंत में उसको रिपेयर करा कर रखा। तो स्थिति बनती है कि लोगों को फोटो में चेहरे में आना है, चमकना है, और आज के डेट में कभी कोई मिर्च दिखला रहे हैं, तो कभी हरी मिर्च खा रहे हैं, तो कभी चिली खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ का देख के ऐसे करके जनता को लुभाने का चीज़ नहीं होता है। कोई बोल रहे हैं ये हरी मिर्च ले लो, कोई कहता है वो ले लो, कोई बोलता है बिस्कुट ले लो। कल ही 2-3 फोन आया प्रत्याशियों का ही कि हमको वोट दीजिए। हम बोले ये आप हमसे आग्रह कर सकते हैं, ये आप हमको कह कैसे सकते हैं कि हम ही को आप वोट दीजिए?
ये चीज आप सुधार कीजिए। मैंने उस पर- मतलब चुनाव का समय आता है तो लोग दरवाजे दरवाजे जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वही जनता को भटकना पड़ता है। या तो ऐसे में तो जनता को सोचने की जरूरत है। 100% सोचने की जनता को जरूरत। सोचना अभी नहीं पड़ेगा। सुधरे तो 5 साल के लिए 5 साल के अंदर में सुधर जाइए आप। ये आपको मौका, आखिरी मौका अच्छा मिलेगा। जितेंद्र जी, एक चीज हम समझना चाहेंगे, बाजार समिति में कई तरह की समस्याएं आती होंगी, आप लोग व्यापारी वर्ग से लोग राजस्व भी यहाँ से दे रहे होंगे, क्या मतलब सुविधा है या क्या नहीं है जो मिलना चाहिए? देखिए, बाजार समिति का जो क्षेत्र हम लोग का है, कार्य क्षेत्र, वो नगर निगम के दायरे से बाहर है। अगर वो नगर निगम के क्षेत्र में है ही नहीं तो हम लोग इस पे नगर जो मेयर बनेंगे उससे कोई आशा नहीं रखते हैं। लेकिन बाजार समिति जो है पूरे धनबाद जिला ही नहीं, कई जिलों को जोड़ती है। यहाँ पे कई जिलों से लोग आकर के यहाँ पे अपना व्यापार करते हैं और सरकार ने हम लोग को यहाँ पे लाके बसाया है। ये बहुत बड़ी मंडी है, अनाज की मंडी है, फल की मंडी है, सब्जी की मंडी, आप सब लोग जानते हैं। कोरोना के क्षेत्र में पूरी मंडी में हम लोगों ने सहयोग करके सरकार के साथ मिलकर के काम किया। आप लोगों ने सबने देखा होगा, हमने रेड क्रॉस में भी बहुत काम किया वहाँ पे हम लोग को फूड पॉइंट बनाया गया था पूरा धनबाद जिला का रेड क्रॉस को। हम लोगों ने वैक्सीनेशन का काम किया, हर जनता को अनाज पहुंचाने का काम किया। जिस समय पूरे सड़क पर एक पक्षी का बच्चा भी नहीं होता था और हम लोग वहाँ पे रात में भी घूम घूम करके लोगों को अनाज पहुंचाने का काम करते थे कि एक भी गरीब भूखा न सोए। ये सरकार का नारा था। तत्कालीन उपायुक्त थे हमारे साथ अमित कुमार जी, और वहाँ पे उस समय एसडीओ थे जो हमारे रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष भी हैं, राज एम्बरम जी। उनके साथ हम लोगों ने काम किया, टुंडी के जंगलों में भी जा जा करके अनाज पहुंचाने का काम किया। तो यह है व्यवसायी वर्ग, यह है सामाजिक संस्था का काम। हम लोग अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। हमारे यहाँ जो मंडी में कृषि बाजार में जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या हम लोग के यहाँ की चुनाव के समय में हम लोग की मंडी को अडॉप्ट कर लिया जाता है सरकार के द्वारा। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, पूरी मंडी 15 दिन तक डिस्टर्ब हो जाती है। पूरे धनबाद जिले के लेकर के कई जिले में अनाज की सप्लाई बंद हो जाती है, चेन हम लोग का कड़ी टूट जाता है। तो हम लोग सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं कि पूर्व में जैसे अभी पॉलिटेक्निक में चुनाव की गिनती होती थी, वोटिंग स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता था, अभी नगर निगम के चुनाव में हम लोग को बरी रखा गया है और वो पॉलिटेक्निक में सारी प्रक्रिया हो रही है। इसी तर्ज पर लोकसभा और विधानसभा की भी प्रक्रिया यही पॉलिटेक्निक में हो, यह हम लोग व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह मांग करते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से। और हम लोग के यहाँ मंडी में हम लोग अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग करते हैं, वो हम लोग की सुरक्षा नहीं है। अभी आप लोग देखे होंगे पिछले दिन बहुत बड़ी घटना हुई, हमारे व्यवसायियों को सरेआम गोली लगी। हम लोगों ने बहुत भरसक प्रयास करके उसको ससमय ले जाकर हॉस्पिटलाइज किया। आज ईश्वर की दया से वो ठीक ठाक है। लेकिन आज भी जो रुपया उनसे छीना गया, न तो उसकी रिकवरी हुई, न अपराधी पकड़े गए। तो आखिर कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बिल्कुल व्यवसायी। बिल्कुल व्यवसायी असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। आज कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है हमारे क्षेत्र में, मेमको मोड़ से लेकर के निरंकारी चौक तक बंद कर दिया जाता है रोड को। आज वहीं पे कॉर्पोरेट ऑफिस है, डीसी एसएसपी सारे लोग वहाँ बैठते हैं। हम लोग हमेशा ये मांग किए हैं कि ये व्यवसायी हब है, यहाँ पे पूरे दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं व्यापार करने के लिए, समाज खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के लिए। तो हम लोग को इस जाम से मुक्त रखें। ये जो आप रोड को ब्लॉक कर देते हैं, आज कोई भी बड़ा नेता मंत्रीगण आते हैं तो इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो हम लोग मतलब चल कुल मिलाकर व्यवसायियों को सुरक्षा चाहिए। मदन जी, एक शब्द में आपसे हम समझना चाहेंगे, जनता को क्या करने की जरूरत है? जनता को आज की तारीख में भी सही कैंडिडेट को चुनने की जरूरत है, जो उनके मन में बसा हो कि ये इससे हमारा अगले 5 साल तक में धनबाद नगर निगम का बेहतर हो, उसी कैंडिडेट को वो चुने। क्या बोलेंगे आप एक शब्द में? बिल्कुल एकदम जनता विकास के क्षेत्र में विकास के कार्य को देखते हुए कैंडिडेट को चुने और आगे 5 साल धनबाद के भविष्य को सुरक्षित रखे। चलिए, तो सत्ता संग्राम में हमारे साथ व्यवसायी और समाजसेवी मधुरेंद्र जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि अगर आपको जनप्रतिनिधि को चुनना है तो ठोक बजाकर चुनने की जरूरत है, जो आपके लिए खड़ा रहे, 24 घंटा आपकी सेवा के लिए खड़ा रहे, एक सेवक के रूप में, न कि शासक के रूप में। सोच विचार कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपना कीमती वोट उसी को दें जो आपके लिए सोचता हो, पूरे समुदाय के लिए सोचता हो। बहरहाल चुनावी नतीजे आने के बाद ही यह मालूम चल पाएगा कि जनता ने किसे चुना है, लेकिन सत्ता संग्राम में हमारी यह चर्चा लगातार जारी रहेगी और हम आपको रूबरू कराते रहेंगे यहाँ के समस्याओं से और समाधान को लेकर निजात के बारे में क्या कुछ निष्कर्ष निकले हैं। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।